अली अली। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बख़ैर। क्या हाल चाल हैं आप सबकी। उम्मीद करती हूँ परवरदिगार के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे और हम भी यहाँ पे ठीक ठाक हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं और मिसम कहीं जा रहे हैं। चलें जी, आपको बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, मगर पहले करते हैं रज़ा को खुदा हाफिज़ और रास्ते में करते हैं आपसे बात। तो जी, मैं और मिसम निकल खड़े हुए हैं जाने के लिए। तो ज़रा गैस करें कि मैं और मिसम कहाँ जा रहे हैं और कौन सा टाइम हुआ है, सुबह है या रात। तो बिल्कुल आपने सही गैस किया और थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा तो आपने मिसम के बैग से भी लगा लिया होगा। तो जी बिल्कुल, ये हो रहे हैं सुबह का टाइम और टाइम था कोई सुबह के 7:20, जो कि मैंने करने जाना था मिसम को स्कूल ड्रॉप। तो और उसके बाद थी मेरी जॉब, क्योंकि मेरी थी फ्रूट शेश, तो 8 बजे ज्वाइन करना था। तो मैंने कहा जी आज मैं ही ड्रॉप करूँगी। वैसे तो रज़ा ही करते हैं बच्चों को ड्रॉप। तो मैंने आज जो है ना, मेरी टर्न थी। ये था सुबह का यहाँ हमारे घर के पास का ट्रैफिक। और देखें जी, मार्केट भी यहाँ पे खुली हुई है। तो बड़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि जी मार्केट सुबह सुबह खुल जाती है और आपको ज़रूरत की सारी चीज़ जो है ना मिल जाती है। लेट का कह लें, आपके लेट नाइट कहने लगी थी, तो लेट नाइट नहीं, मतलब लेट आवर्स में शॉप्स नहीं खुलती हैं, अर्ली मॉर्निंग ही खुल जाती हैं सारे स्टोर्स वगैरह ना। बड़ा अच्छा सिस्टम है और 7 बजे सब बंद हो जाता है। तो जी अब मैं जा रही थी मिसम को ड्रॉप और उसके बाद जाना था मैंने जॉब पे और उसके बाद करनी थी मैंने कुछ ख़रीदारी, शॉपिंग। तो वो शॉपिंग आप देख रहे होंगे, शुरू में मैंने डाला था कि कुछ मिलाद का और कुछ नियाज का सिलसिला है, डेको चल रही है। तो जी वो थी बिल्कुल हमारे घर पे हमने रखी थी कुंडों की नियाज 22 रजब की। वर्किंग डे था तो बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे कह लें कि एक दिन डिसाइड किया और अगले दिन नियाज थी। तो वर्किंग डे मिला था हमें, तो उसकी तैयारी करनी थी, कह लें कि टाइम कम और मुकाबला सख्त। तो मैं जॉब के बाद पहुंच गई थी शॉपिंग करने के लिए। अभी आप देख रहे होंगे मैं बड़ी थकी थकी सी हूँ। तो बिल्कुल जी सारे काम करने थे, घर को जो है ना खाली करना था। और अब मैं आ गई थी यहाँ पे टेडी, क्योंकि सोचा मैंने था जो डेको करने का। तो कुछ सामान मेरे पास घर पे मौजूद था और कुछ मुझे ख़रीदना था। तो चलें चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको भी यहाँ पे टेडी में कि क्या मिलता है। तो जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो तो मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मिल गई थी। ये था अंदर का जो है ना शॉप की चीज़ें। यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ें आई हुई थी रमज़ान से रिलेटेड, पहले नहीं आती थी मगर अब आने लगी हैं। तो बड़ा अच्छा था, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी अपने अगले व्लॉग में। तो जी वहाँ से ख़रीदारी करने के बाद मैं आ गई थी घर और ये मैंने बनाई थी मीठी टिक्कियाँ। तो मैं इसकी वीडियो तो नहीं बना पाई, मगर अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए हो तो मैं ज़रूर इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ में बनाए थे ये मैंने खट्टे आलू, ये भी इसकी वीडियो भी नहीं बना पाई। और साथ में ये था बिहारी कीमा, दम का कीमा, वहीद का कह लें आप, जो रेस्टोरेंट का नाम है वहीद के या असलम के फ्राई कबाब। और अब मैं बना रही थी ये खीर 2 जगह पे। आप सोचोगे 2 जगह मैं क्यों बना रही हूँ, वो इसलिए बना रही हूँ कि खीर मुझे बनानी आती नहीं है। आप कहेंगे कि यार खीर इतनी आसान सी चीज़ नहीं बनानी आती। जी बिल्कुल मुझे नहीं बनानी आती। मैं सारे लेटेस्ट मीठे तो बना सकती हूँ बट मैं खीर नहीं बना सकती। तो यहाँ वाले जो हैं वो सब ये जानते हैं कि तबस्सुम के लिए जो है ना खीर बनाना एक मार्क है। तो भाभी ने तो मुझे वायरल ऑफ़र की थी कि मैं बना दूँ। तो मैंने कहा नहीं भाभी, ट्राई करती हूँ, नहीं तो आखिर में तो आप हैं ही हैं, अगर ख़राब हो गई तो फिर आपसे कॉन्टेक्ट करूँगी, आप बना के ले आना। मगर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बन गई थी। और आपसे बातें करते करते मैंने ये काट लिए थे ड्राई फ्रूट, जो कि मैंने खीर में भी डाले। वैसे यहाँ ड्राई फ्रूट जो है ना कटे कटाए भी मिल जाते हैं आपको, आप ले सकते हैं, बट
मैंने कहा नहीं आज की चीज़ है तो वो तो मैंने अपने हाथ से ही करना था। तो ये थे ड्राई फ्रूट जो मैंने ज़बरदस्त से काट लिए थे, और साथ में मैं तैयार कर रही थी ये चिकन आलू का मसाला बिरयानी के लिए, चिकन की बिरयानी थी। और अब हम पहुंच गए थे अपने डाइनिंग रूम में, जो कि ये मोहम्मद साहब बने हुए इलेक्ट्रीशियन, जी जनाब इलेक्ट्रीशियन, लाइटिंग वाले मैन बने हुए हैं। ये देखें जी, बाहर रह के ना आपको ये सारे काम हमें खुद ही करने पड़ते हैं, हम किसी जो है ना लाइटिंग वाले से कम नहीं है। देखें जी आप हमारे स्किल्स चेक करें, बच्चों के भी तो शुरू से ही जो है ना यहाँ पे बच्चे जो है ना वो पेंटर भी होते हैं, इलेक्ट्रिशियन भी होते हैं और डेको करने वाले भी होते हैं। बच्चे क्या, उसके साथ साथ हम भी होते हैं। तो हमने डेको लाइटिंग की, और अब बारी आ गई थी जी फर्श बिछाने की। तो कारपेट्स तो हमने कर लिए थे, और साइड पे अरेंज मैंने बेसमेंट से ला के साइड्स में डाल लिया था, और सेंटर पीस जो था वो तो था ही मेरा बड़ा। तो अब मैं कर रही थी ये चांदियों को प्रेस। अच्छा, चांदियाँ भी मेरे साथ मज़े की बात है कि जो मेरी अपनी वाइट चादर्स थी ना, तो वो गई हुई थी किसी और के यहाँ, उनके यहाँ मिला था तो उनको दी थी मैंने, और मैंने अचानक रखी। तो अब मैं उनसे अभी नहीं ले सकती थी, वो रहती थी दूर। तो अब मैंने ली थी भाभी से, और वो जब जो है ना वो निकाली तो वो प्रेस नहीं थी, तो अब मैंने करनी थी प्रेस। क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा जो है ना वो प्रेस हुई हो ना तो ज़रा अच्छा सा लुक आता है, मसली मसली सी अच्छी नहीं लगती। और आप ये देख रहे हैं साथ में ये जो है ना लो हाइट टेबल। तो सब आप लोग पूछेंगे कि जी ये लो हाइट टेबल मैंने कहाँ से ली, तो उसका भी मैं बताती हूँ कि वो जुगाड़ मैंने बनाई हुई है। जुगाड़ में ये मेरी जो है ना कह लें आप गेस्ट ज़िम्मे की जो है ना श्रंक की जो है ना पैनल्स एंड साइड श्रंक कहते हैं जी अलमारी को। तो वो अलमारी टूट गई थी मेरी, और मैंने उसका क्या किया कि उसको डिस्पोज़ नहीं किया, और मैंने उसके ऊपर क्लेबा पपिया लगा के और नीचे से ओबी बाहाउस से पैर लगा के उसको जो है ना लो हाइट टेबल बना लिया। तो जुगाड़ू काम था, और ये देख रहे होंगे ऊपर से तो शीट थी वो पूरी ग्रे, अंदर से इतनी नहीं थी। तो क्योंकि वो इतनी चौड़ी नहीं थी, और मैंने कहा कौन किसने देखना है नीचे से, तो कोई नहीं मसला। और अब हम बिछा रहे थे मैं और मोहम्मद साहब मिल के चांदनियाँ। तो मुझे कुछ चांदियाँ क्योंकि शॉर्ट नोटिस भी थी, तो भाभी के पास भी 2 ही अवेलेबल थी, और बाकी उनकी कहीं और गई हुई थी। तो भाई यहाँ की खूबसूरती यही है कि हम सब एक दूसरे से जो है ना चीज़ों को शेयर करते हैं। और क्योंकि यहाँ इतना कुछ इजीली अवेलेबल नहीं है, लाइक डेकोरेशन शॉप जो होती है लाइक पाकिस्तान, इंडिया या कहीं पे भी और मिल जाती होंगी कुर्सियाँ, टेबल्स, आप शामियाने, तंबू वगैरह, कारपेट वगैरह। तो यहाँ मगर आसान नहीं है। तो हम सब जो भी जाता है पाकिस्तान कुछ थोड़ा थोड़ा बना के ले आता है, या कहीं और भी कंट्री से जो आए हुए हैं तो वो जब जाते हैं तो अपनी अपनी चीज़ें ले आते हैं और हम सब शेयर करते हैं। तो जी ये भी एक यहाँ की खूबसूरती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब हम एक दूसरे के घर में जाते हैं तो काम भी करते हैं, मेहमान भी होते हैं, मेज़बान भी होते हैं। इसी तरह ये सारी चीज़ों का भी सिलसिला है। तो अब मीसम क्योंकि ये चांदियाँ आप देख रहे हैं थोड़ी छोटी हो गई थी, तो मैंने कहा जो घर में मेरे पास दूसरी वाइट शीट्स थी वो छोटी वाली वो मैंने बिछा ली थी। तो अब इन चांदियों को बचाने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने इस पर बिछाया नीचे पहले पेपर जो है ना दस्तरखान, उसके ऊपर टेबल रखी, क्योंकि मेरे बाद ये चांदियाँ जानी थी किसी और के घर पे, उनके घर पे इवेंट था। तो भई नहीं तो मैंने अगर गिर जाता सालन का धब्बा वगैरह तो वो निकलना नहीं था। तो मैंने तो 3-4 दफ़ा धोने का टाइम मेरे पास था नहीं। तो मैंने कहा जी चलो जी पेपर दस्तरखान लगाते हैं नीचे ताकि थोड़ा सिक्योर हो जाए। और अब हम इस टेबल पे बिछा रहे थे ये जी गोल्डन कलर का टेबल कवर, जो कि सही से इस्त्री तो नहीं हुआ था। प्लीज़ जो देख रहे हैं मुझे और जो ये जानते हैं कि यार कि मैं जो है ना थोड़ी नफासत पसंद हूँ, तो ज़रा जुगाड़ू काम था, टाइम शॉर्ट था, मुकाबला सख्त था। तो भाई जैसी भी इस्त्री थी मगर चल गई थी, इतनी ख़राब नहीं था जितना कि मतलब अभी दिख रहा है ना, फ़ील नहीं हो रहा था। वो कैमरे की आँख ज़रा ज़्यादा देख लेती है, तो प्लीज़ तवज्जो नहीं दीजिएगा। तो अब साथ में जो है ना अब मैंने बिछाने का वक्त आ गया था ये टेबल रनर। टेबल पे सेंटर पे मैंने सोचा था कि मैं बिछाऊंगी ये मैरून कलर का, वैसे चाहिए था मुझे कुछ ब्लू कलर का, मगर वो ब्लू मुझे मिला नहीं तो मैंने मैरून ही ले लिया। मैंने कहा चलें जी चलता है, मैं गोल्डन के साथ तो मैरून वैसे ही कंट्रास्ट बढ़ा जाता है। अच्छा अब ये मैं बिछाने लगी ना 2 टेबल्स के बाद जो है ना तो ये तो शॉर्ट हो गया। अब मैं क्या करूँ, तो इस दफ़ा मेरे सारे काम जो है ना बड़े जुगाड़ पे चल रहे थे और बड़ी टेंशन वाली चीज़ें थी कि कुछ हो रहे थे और कुछ नहीं हो रहे थे। तो
अब मैं सोची थी अब मैं क्या करूँ, कहाँ से ये मैरून जो है ना टेबल रनर सेंटर वाला लेके आऊँ जो मेरा ये पूरा बन जाए। छोटा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मेरे पास एक पड़ा था पिंक कलर की नेट, और जो है मैं सोची थी कि इसको मैं कुछ कर लूँ, बट वो गोल्डन के साथ टेबल कवर के साथ जा नहीं रहा था ना मैचिंग। तो आप भी बताइएगा मुझे कि मैरून ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना। आई थिंक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि ये देखें जी पिंक तो बिल्कुल नहीं जा रहा था। या तो मुझे गोल्डन टेबल कवर हटाना था या फिर ये नेट हटानी थी। तो हमने फैसला किया कि जी नेट ही हटा देते हैं, गोल्डन मतलब टेबल कवर तो नहीं हटा सकते थे ना। तो जी अब ये आ गया था बाहर, इस पे भी मैंने की जुगाड़, और आप मुझे बताइएगा कि जी वो जुगाड़ पता चल रही है कि नहीं चल रही है, ये एक सीक्रेट है। तो अब मैंने तो जी रात में लगा दिए हुए थे, ये कुछ क्रॉकरी भी टिकियाँ भी रख दी थी। तो ये सारा कुछ एक दिन पहले और जॉब से आने के बाद सारी प्रिपरेशन थी जो कि हम सब ने जो है ना मिल के की। तो ये भी यहाँ की खूबसूरती है कि जी बच्चे और मियाँ और आप जो है ना सारी पूरी फैमिली लग के ये सारे काम कर देती है। तो ये था जी लुक, और ज़रूर बताइएगा कि डेको कैसा लगा, अरेंजमेंट कैसा लगा। खाना तो आप लोग नहीं बता सकते। अच्छा जी, साथ में माज़रत उन लोगों से जो मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को यहाँ पे नहीं बुला सकी कि क्योंकि वर्किंग डे था, दूर से वो आते तो वो भी मुश्किल मरहला था उनके लिए, क्योंकि 5-6 बजे ऑफ़ करते और उसके बाद वो आते 1 घंटे का डिस्टेंस तय करके और फिर बैठते तो जाते जाते रात हो जानी थी। तो उन सब से माज़रत, इसीलिए मैंने उन्हें नहीं इनवाइट किया, इंशाल्लाह पे। और अब वक्त आ गया था ये फूल लगाने का। अच्छा, फूल भी जो है ना बिल्कुल लास्ट डे जिस दिन न्याज थी उस दिन आए थे, और ये मोहम्मद सैफ लगा रहे थे वाइट टेप के साथ, क्योंकि ब्राउन टेप हमारे पास था ही नहीं और रात हो चुकी हुई थी, मार्केट हो चुकी हुई थी, कह लें आपके जो है ना बंद होने के करीब थी। तो आकाश ये हेल्प कर रहे थे मोहम्मद सैफ की और मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डेको तो हो गया था, चलें भले वाइट टेप के साथ ही लगा, मगर डेको जैसा मैं चाहती थी वैसे ही हो गया इतने शॉर्ट नोटिस पे। तो ये सारी चीज़ें तो चलती ही हैं। तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा मुझे कि डेको कैसा लगा, हम सबकी एफ़र्ट कैसी लगी। आई होप आप इंजॉय करेंगे मेरे व्लॉग को। जितनी शॉर्ट नोटिस पे तो उतनी ही अच्छा डेको हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी चीज़ें हुई। साथ में 4 चाँद लगाए। खदीजा के बेटे ने मिलाद की मनक़बत पढ़ के हमें सुना के बहुत ही हमने उसको इंजॉय किया ना। तो बहुत अच्छी न्याज़ थी, बहुत अच्छा सारा अरेंजमेंट हो गया था, और साथ में सब बहुत मेरे लिए प्यारे प्यारे गिफ्ट लेके आए। तो मैं ये कहना चाहूँगी बहुत शुक्रिया उन सब का गिफ्ट लाने का, बट ना लाया करें, ये आने जाने के दरमियान जो है ना ज़ंजीर होती है। तो अब वक्त आ गया था ये मेहमानों के आने का सिलसिला। तो दोपहर में मैंने रखा था ये जो यंगस्टर्स होते हैं ना, छड़े छाट वाली फैमिली, जो फैमिली के विदाउट होते हैं, तो उनका टाइमिंग था और रज़ा उनका साथ दे रहे थे। तो उनका मैंने उनकी इजाज़त से थोड़ा सा शूट कर लिया, और बच्चे अब आने लगे थे स्कूल से वापस, क्योंकि वर्किंग डे था इसीलिए मैंने ज़रा दूर वालों को नहीं बुलाया था। फिर उनसे एक दफ़ा माज़रत। तो जी यहाँ की यही सिलसिला है, परदेस में घर में इवेंट हो, ईद हो या बकरीद हो या कोई भी और इवेंट, तो जी हमारा तो काम पे या फिर स्कूल में ही बच्चों का टाइम गुजरता है। और अब आए थे ये मोहम्मद सैफ उस स्कूल से, तो जी इस तरह हमारा तो दिन गुज़र गया। और साथ में ये आप मेरे सुने खदीजा की बेटे की मनक़बत। चलें बेटे, सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं, अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं, लगाते हैदरी नारे, लगाते हैदरी नारे, जो चेहरे मुस्कुराते हैं, हैदरी या अली। अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं, अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं। हमारी बंदगी मौला, हमारी जिंदगी मौला, नबी ने कह दिया मौला, जिसे बस है वही मौला। सिखाया माँ ने अपने लोरियों में या अली मौला, गदीरे खुम के किस्सा
सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा पढ़ा खतीजा के बेटे ने। और ये था मेरा फाइनल लुक और इस तरह तो मेरा दिन का एंड हुआ। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी डेको आपको कैसी लगी घर की। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में एक नई चीज़ों के साथ। अल्लाह हाफिज़।